असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। प्रणाम जी, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं साथियों। आज संसार में धार्मिक कट्टरता, धर्मांधता का ऐसा वातावरण है, उसमें प्रत्येक धर्म संप्रदाय एक दूसरे पर आक्षेप करते रहते हैं। इसी कड़ी में श्री प्रहन्नाथ जी द्वारा लाए हुए श्री निजानंद संप्रदाय पर भी कतिपय भ्रमित लोग आक्षेप लगाते हैं कि निजानंद संप्रदाय एक मुस्लिम धर्म है या मुसलमानों के द्वारा लाया गया है। ऐसा वे इस आधार पे करते हैं कि निजानंद संप्रदाय में एक परमात्मा के सिवा अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं की जाती है। पौराणिक कर्म कांड और बहुदेव पूजा नहीं किया जाता है। मात्र पतिव्रता साधन और प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार पर हम एक परमात्मा की उपासना करते हैं। और ध्यान से हम विचार करें तो ये कोई पहली या नई बात नहीं है। हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, चार वेदों के आधार पर ऋषि मुनियों ने उपनिषदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की। चारों वेदों में एक परमात्मा की ही सत्ता स्वीकार्य है और एक परमात्मा की ही उपासना का निर्देश है। देखेंगे हम वेदों में, अथर्ववेद में कह दिया, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो न प्युच्यते। अर्थात एक परमात्मा है, उसके जैसा न कोई दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है। उपनिषदों में कह दिया एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, एक परमात्मा है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वेदों के भाष्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कह दिया है, आत्मेत्यो उपासिता यो अन्याम देवताम उपासित सह न वेद यथा पशुभिरेव स देवानम। अर्थात एक परमात्मा के सिवा जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। इस तरह से वेदों में एक परमात्मा के ही अनेकों नाम लिखे गए हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि अहोरथ दिव्य स सुवर्ण गरुत्मान एकम सद विप्र बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान मानहु। अर्थात ऐश्वर्यवान होने के लिए, ऐश्वर्यवान होने के कारण उस परमात्मा को ही इंद्र कहा गया। उसी परमात्मा को सबके प्रति प्रीति होने के कारण मित्र कहा गया। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण वरुण कहा गया। ज्ञान स्वरूप होने से सुवर्ण कहा गया। महान स्वरूप वाला होने से गरुत्मान कहा गया। प्रकाशमय होने से दिव्य कहा गया। सत्य स्वरूप वाला अविनाशी परमात्मा सबका एक है, लेकिन ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ओम शब्द भी परमात्मा के लिए कहा गया है, सर्वरक्षक परमात्मा। लेकिन कुछ लोग जो है आदि नारायण के प्रति भी ओम शब्द प्रयोग करते हैं। शिव शब्द का अर्थ होता है सर्व कल्याणकारी परमात्मा, लेकिन कुछ लोग शंकर भगवान को भी शिव कहते हैं। इस तरह से स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र है, लेकिन जो वेदों में इंद्र कहा गया वो परमात्मा को कहा गया। सबका पालन करने के कारण विष्णु भी कहते हैं। समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी होने के कारण गणपति भी कहते हैं उस परमात्मा को। लेकिन वो परमात्मा और ये जो देवता, ये अलग अलग वस्तुएं। देवता सृष्टि के प्रारंभ में जब मोह सागर से आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, आदि नारायण से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। महाप्रलय में सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक परमात्मा की ही उपासना का विधान निर्देश है। कबीर जी ने सिंपल सरल भाषा में कह दिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे जड़ में पानी देने से डाली डाली पत्तों पत्तों में
पानी पहुंच जाता है। पत्तों में अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डालियों में अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार एक परमात्मा की उपासना करने से समस्त देवी देवताओं की भी उपासना हो जाती है। लेकिन सबकी पूजा करने जाने से लोग सोचते हैं सबकी पूजा कर लो, सब खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब साधे सब जाए, सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते हैं। पतिव्रता साधन से ही सब खुश होते। एक परमात्मा की उपासना करेंगे तो ही सब खुश हो जाएंगे। इसलिए गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है कि संसारिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर क्या कहा आगे, उन मंद बुद्धि वालों की इच्छा पूर्ण हो भी जाए तो भी उनकी इच्छा तो नाशवान है। सुखी होने के लिए 100 इच्छाएं भी कम हैं और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफ़ी है। अब प्राणनाथ जी ने भी वही बात को कि सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा की पहचान कराई है अपनी तारतम वाणी में। उस एक परमात्मा के ही उपासना ध्यान का निर्देश दिया है। उन्होंने अपनी चौपाई में कहा, पार ब्रह्म पूरन तो एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ वे। यहाँ तो कितने परमेश्वर कहलाते हैं, कितने भगवान हैं। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। अनेकों पंथ संप्रदाय हैं, सभी कहते हैं कि हमारा ही जो इष्ट है, हमारे देवता वही सबसे बड़े हैं। पर ध्यान से देखें, हम विचार करें तो आदि नारायण से ही समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है और आदि नारायण भी मोहसागर से उत्पन्न हुए हैं और जो उत्पन्न हुआ है वह लय को प्राप्त होता ही है। एक कहया वेद कतेब ने सो जुदा रहा सबन, तिनको सारों ने ढूंढ गया सो एक ना पाया किन। एक परमात्मा लिखा है समस्त धर्म ग्रंथों में, लेकिन उस एक की खोज किया सबने, किसी को नहीं मिला। अलग अलग धर्म संप्रदाय सब बना करके बैठे हैं, सब कहेंगे एक है सबका मालिक, सबका परमात्मा एक है, लेकिन कौन है पूछेंगे तो कहेंगे कि हम जिसको मानते वो एक है, दूसरा जो मानता वो एक नहीं है। इस प्रकार ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो कोई समझ नहीं सका। प्राणनाथ जी उसी को स्पष्ट करते हैं। आज के समय में अज्ञानता के कारण बहुदेव पूजा तो है ही, लेकिन उसके अलावा महापुरुषों की पूजा, पानी पत्थर आग की पूजा, पेड़ पौधे नदियों की पूजा की परंपरा चल पड़ी है। महापुरुषों के गुणों की पूजा ही महापुरुषों की वास्तविक पूजा है। महापुरुष कैसे बनते हैं? तपस्या, योग साधना, सदाचरण, इसके द्वारा कोई महापुरुष बनता है, लेकिन परमात्मा बना जाता नहीं है। परमात्मा होता है, जो है वो परमात्मा शाश्वत है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, वो बनता नहीं है। देवी देवता सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं, वो भी लय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में श्लोक 33 और 35 में कहा गया है कि आदि नारायण का जो मैंने स्थूल स्वरूप का वर्णन किया, व्यक्त स्वरूप का, इससे परे भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन दोनों को ही ग्रहण नहीं करते हैं, इन दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं। परमात्मा का स्वरूप इस नश्वर जगत से परे कहा गया है। वेदों में कहा गया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ विद्यते ऐना है। अर्थात महान पुरुष को मैं जानता हूँ जो आदित्य वर्ण यानी उगते हुए सूरज के समान लालिमा से युक्त वर्ण वाला है, तमसः परस्तात्, वो प्रकृति के अंधकार से परे है और उसका जो मूल स्वरूप है इस नश्वर जगत से परे है। उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है, और भी कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया है, रीते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यात, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, अज्ञानता ही बंधन है। पूजा करने से मुक्ति कहीं पर नहीं लिखा है।
मुक्ति का एकमात्र साधन है एक परमात्मा को पहचानो, अपने आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानो। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस शरीर में नहीं हूँ। हर जन्म में अलग अलग शरीर प्राप्त हो जाता है। हिंदू मुस्लिम ये जो भी कहा जाता है ये शरीर के बारे में कहा जाता है। आत्मा न हिंदू होती है न मुस्लिम होती, न सिख होती है, ईसाई भी नहीं होती। आत्मा जो इस धर्म जाति संप्रदाय के बंधन से परे होती है, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप होता है। यहाँ पर कहते हैं मुंडकोपनिषद में, इस संसार में यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य महिमा भुवि, इस संसार में सर्वज्ञ परमात्मा अपनी महिमा से व्याप्त है, सत्ता से व्याप्त है। और दिव्य ब्रह्मपुरे यह सब यमुनी आत्मा प्रतिष्ठित है, दिव्य ब्रह्मपुर में अपने आत्मस्वरूप से प्रतिष्ठित है। इस संसार में परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधिकिन रहने न पावे। सो इस संसार में ही परमात्मा की खोज करते हैं। शरीर के अंदर चेतना को किसी ने परमात्मा समझ लिया, संसार के कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को किसी ने ब्रह्म समझ लिया और संसार में ही वो उलझे रह गए, इसी का ही ध्यान करते रह गए। ग्रंथों में जो कहा नश्वर जगत से परे परमात्मा कहा गया, गीता में कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षर एव च, दो पुरुष हैं क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। संपूर्ण नश्वर जगत क्षर है, पंचभौतिक जगत जो बनता है मिटता है वो सारा क्षर है। क्षर मतलब जिसका हर पल क्षरण होता है। कुटस्थो अक्षरा उच्यते, अक्षर ब्रह्म कुटस्थ है जो सृष्टि को बनाता है, चलाता है, देखता है, लेकिन सृष्टि से परे है। सृष्टि का नियंत्रण वही कर सकता है जो सृष्टि से परे हो। सृष्टि के अंदर वो भी आ जाएगा तो सृष्टि का नियंत्रण कैसे करें? उसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में विराजमान हैं, लेकिन उनकी सत्ता शासन पूरे देश में विद्यमान है। उसी प्रकार क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य परमात्मा इति उदाहरित। क्षर और अक्षर ये दोनों परमात्मा नहीं है, इससे परे उत्तम पुरुष वही परमात्मा है और वह नश्वर जगत से परे है। क्षर अक्षर से परे कहा गया है। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप साकार निराकार से परे है। साकारस्य विनाशो अस्ति, साकार का नाश हो जाता है इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकता। निराकारस्य शून्यत्वा, निराकार शून्य होने से वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। चा वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष, दोनों से भिन्न एक तीसरी वस्तु है। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। और कबीर जी ने एकदम सरल भाषा में कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं। पिंड ब्रह्मांड दोनों से वो परे है। शरीर में होता तो कोई मरता नहीं, और संसार के कण कण में होता है। यहाँ पर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और आपसी झगड़े और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार संसार में नहीं होते। यदि कण कण में परमात्मा है तो फिर वैकुंठ में भी परमात्मा, स्वर्ग में भी परमात्मा, नरक में भी परमात्मा है। फिर तो नरक में जाने से क्यों डरते? मंदिर में भी परमात्मा, घर में भी परमात्मा, टॉयलेट बाथरूम में भी परमात्मा, ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा का मूल स्वरूप नश्वर जगत से परे कहा गया। घटत दृष्टा घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता, घड़े से बाहर होता है। तिल में तेल होता है, लेकिन तिल में वो किसान नहीं होता जिसने तिल की खेती की। दूध में घी होता है, लेकिन दूध में वो गाय नहीं होती कि जिसने उस दूध को दिया है। इसलिए अथर्ववेद में कह दिया, तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से डरता नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं धीर अजर, अजर यानी बुढ़ापे से रहित। जब निराकार है तो बुढ़ापे से रहित करने की क्या जरूरत है? जब निराकार है तो महान पुरुष, उत्तम पुरुष कहने की क्या आवश्यकता है? प्रकाश में स्वरूप है, उनके स्वरूप में अनंत प्रकाश है, सौंदर्य है, लेकिन वो निराकार ऐसा कोई शब्द वेदों में नहीं आया है। श्री प्राणनाथ जी ने भी वही बात स्पष्ट किया, विस्तार से वर्णन किया परमात्मा का कैसा स्वरूप है। क्षर तिथित अक्षर थया अनेक क्षरातीत कहवाए,
अपन ने जाऊँ एणे घरे, यहाँ अटकले केम पहुँचाए। बिना ज्ञान के अज्ञानता से या संशय से उस परम धाम में कैसे जाया जा सकता है जो क्षर अक्षर से परे है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए। हद पार बेहद है, क्षर जगत से परे बेहद मंडल है, उस बेहद मंडल से परे अक्षरधाम और अक्षर ब्रह्म से परे परम धाम। वहाँ पर आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है। वहाँ से बैठे बैठे सपने के समान हम संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। इन सिंहासनों पर बैठे जुगल किशोर, प्राणनाथ जी ने उस परमात्मा के युगल स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। वस्त्र भूखन श्रृंगार सुंदर ज्योत अतिजोर। यहाँ पर उसका विषय वस्तु भिन्न होने से वर्णन विस्तार से नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी विचार करें, एक परमात्मा की उपासना करने से हम कैसे मुसलमान हो गए। जो वेदों के प्रमाण से प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, एक परमात्मा का उपासना करना, एक परमात्मा का ध्यान करना है। और इस तरह का आक्षेप लगाने वालों के और भी तर्क होता है कि भाई इनके तारतम वाणी में कुरान का, मोहम्मद साहब का वर्णन किया है, उनका जयगान किया है। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, श्री प्राणनाथ जी की वाणी में केवल हिंदू धर्म का नहीं, समस्त धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण किया है, सभी धर्म ग्रंथों का एकीकरण किया है। सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से एक परमात्मा की पहचान कराई गई है। जरा विचार कीजिए, सबका मालिक एक है कि दो है? क्या हिंदुओं का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग है? हाँ, ईसाइयों का क्या परमात्मा अलग है? अपनी आत्मा को देखिए, आत्मा क्या हिंदू होती है, आत्मा क्या मुसलमान होती है? आत्मा परमात्मा दोनों धर्म और संप्रदाय के बंधनों से परे होते हैं। आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है वो सबसे परे की बात है। उसी तरह से ज्ञान और प्रेम भी धर्म संप्रदाय की परिधि से परे होते हैं। जैसे कि हिंदी में बोलेंगे सूर्य, उर्दू में सूरज, इंग्लिश में बोलेंगे सन, हिंदी में बोलेंगे जल, उर्दू में बोलेंगे पानी, अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर। तो इसमें भाषा तो अलग है लेकिन ज्ञान एक ही है, बातें वही कही जा रही हैं। उसी तरीके से हमको ज्ञान देखना है। झगड़े का मुख्य कारण है रीति रिवाज और परंपराएं, वेशभूषा और भाषा। जो ज्ञान भारत भूमि में आता वो संस्कृत में या हिंदी भाषा में आया, अरब में जो ज्ञान आया वो अरबी भाषा में आया, वो बाइबल आया हिब्रू भाषा में, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। लेकिन ये भाषा का अंतर है। ज्ञान का जब हम विचार करेंगे, श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी से समस्त धर्म ग्रंथों का एकीकरण हो जाएगा। एक बात स्पष्ट हो जाएगी, प्राणनाथ जी ने कहा, जुदे जुदे नामे गाँव ही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। आपस में झगड़ा क्यों करते हो? सबका परमात्मा एक है, सब कहते हो, फिर झगड़ा क्यों करते हो? हाँ, सब कहते हैं कि सबका शरीर एक जैसा है, सबका अंदर चेतना भी एक जैसी है, सबका मालिक भी एक जैसा है, सब कहें एक वजूद है, सब में एक ही दम, सब कहें एक साहेब है, पर सबकी लड़े रस्म। रीति रिवाज का झगड़ा है। हिंदू आरती करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ईसाई प्रार्थना करते हैं, सबका तरीका अलग है लेकिन सब पुकार तो एक परमात्मा के प्रति लगाते हैं। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो एक परमात्मा की पहचान किसी को भी नहीं। इसलिए कहा गया, जो कछु कहया कतेब ने सोई कहया वेद। दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पाए भेद। बिना ज्ञान समझे झगड़ रहे हैं। किसके लिए झगड़ रहे हैं यही नहीं पता है। जब सबका मालिक एक है तो सभी धर्म ग्रंथ भी तो एक परमात्मा की शक्ति से आए होंगे। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। परमात्मा की शक्ति से सारे ग्रंथों में परमात्मा की निशानियां पहचान लिखा गया। लड़त बिना पाए भेद, बिना समझे झगड़ रहे हैं। कहते हैं इस्लाम खतरे में, लड़ना शुरू। हिंदू कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। प्राणनाथ जी ने निष्पक्ष रूप से सबका विवेचना किया है, सबकी अच्छाई भी बताई है और सब में जो बुराइयां हैं उसका भी खंडनी भी किया है।
प्राणनाथ जी कहते हैं मैं ना किसी की कम कहूँ ना किसी की कहूँ बढ़ाए, ना किसी का कम नहीं कहूँगा ना किसी का ज़्यादा कहूँगा, जो जैसा है जो जैसा तैसा तीनों यूं कर कहूँ दृढ़ाए। हिंदुओं में भी देखेंगे ब्राह्मणवाद, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब जो परंपराएं हैं क्या कोई अच्छी चीज़ें हैं? ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक कठोर की, एक राख दूजी खाक। ये शरीर ही हिंदू है, ये शरीर ही मुसलमान है। एक शरीर जलने के बाद राख हो जाता है और एक शरीर दफनाने के बाद खाक हो जाता है। वाणी में जहरी मुसलमानों या मौलवियों का जय घोष नहीं किया गया, बल्कि कुरान के अनसुलझे रहस्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान कराई गई। ब्रजरास खेल के आए बरारब श्याम। ब्रजरास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में जो परमात्मा की शक्ति थी वही अरब में आई। तो फिर एक ही शक्ति, एक ही परमात्मा की शक्तियाँ विभिन्न महापुरुषों के तनों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न धर्मों में आई, तो फिर झगड़ा किस बात का? ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, झगड़ा करने से नहीं होगा। सारे संसार में शांति स्थापित करने के लिए प्राणनाथ जी आए, समस्त धर्मों का एकीकरण करने के लिए आए हैं और सभी को अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए वो परमात्मा है। जहाँ तक यशगान की बात है तो श्री प्राणनाथ जी के तारतम वाणी में सबसे पहला ग्रंथ है रास ग्रंथ, जिसमें ब्रज रास लीला का स्पष्टीकरण किया है, जो श्रीमद् भागवत में भी रासलीला का विस्तृत वर्णन नहीं हो सका था और वो वर्णन यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने किया है। पहला ग्रंथ है रास ग्रंथ। तो फिर ये मुस्लिम धर्म कैसे हुआ जिसमें ब्रज रासलीला का विस्तृत वर्णन है? प्राणनाथ जी कहते हैं वैष्णवो मोह तकी नित न्यारी दीधी, आपण ने अविनाश नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। भागवत में अखंड ब्रज रास लीला के अखंड निध का वर्णन किया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी आज भी अखंड रास लीला खेल रहे हैं। सब यहाँ मथुरा दिल्ली के पीछे भागते हैं। ये मथुरा दिल्ली तो मृत्यु लोक के अंतर्गत है और वो नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाने वाला है। 4 प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। ये मृत्यु लोक तो जो है नैमित्तिक प्रलय में ही पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। उस नित्य वृंदावन का अत्यंत सुंदर वर्णन किया प्राणनाथ जी ने। ये प्यू स्वरूप नौतन नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन नौतन आकार। वहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत ने नया किशोर तन धारण किया था, वहाँ नया श्रृंगार था, नया तन था योगमाया का। ये वन सुंदर नौतन नौतन वाव वाय जल जमुना नौतन लहरा लेवे वन रहे। वहाँ पर वहाँ के वन वृक्ष भी नए थे, दिव्य थे। काल माया में पंचभौतिक होता है, योग माया में पंचभौतिक नहीं होता है। वहाँ पर भी नूरमयी वृक्ष हैं। वहाँ की जमुना जी भी नई जमुना जी थी, या वाली जमुना जी नहीं थी। वहाँ के वृक्ष नए थे। वृंदावन ही पूरा नया था, जो योग माया के द्वारा बनाया गया था। हेम जवेर के वन कहूँ तो भी झूठी वस्तु। सोने जवाहरात की उपमा दी जाए यदि वहाँ के वृक्षों को कि वो तो सोने जवाहरात जैसे वृक्ष हैं वहाँ पे, तो भी ये तो झूठी वस्तु है, संसार की नश्वर वस्तु है। उसका इतना विस्तृत वर्णन किया है तो विचार कीजिए। प्राणनाथ जी ने निष्पक्ष रूप से वर्णन किया है। कोई एक धर्म या एक संप्रदाय का पक्षपात करते हुए कोई भी वर्णन किया नहीं गया है। और जहाँ तक औरंगजेब और मुसलमानों की बात है, औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने का प्रयास अवश्य किया था। कुरान के वास्तविक रहस्य समझा करके एक परमात्मा, एक अल्लाह की पहचान कराकर, जो वो हिंदुओं पर इतना अत्याचार कर रहा था और मुसलमानों में भी सुन्नी के अलावा जो दूसरे संप्रदाय हैं, फिरके हैं, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार करता था। तो उसको समझाने के लिए कि वो इस तरह से अत्याचार ना करे, सभी एक परमात्मा के ही बंदे हैं। कुरान में लिखा है धर्म में जबरदस्ती नहीं होती। सत्य पहचान कराकर उसको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो तो नहीं समझा और ज्ञान का संदेश भी उस तक वास्तविक रूप से नहीं पहुंच पाया। लेकिन दूसरे बहुत से मुस्लिम भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और निजानंद संप्रदाय को स्वीकार करते हैं।
उसके पश्चात मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने मांस, मछली आदि मांसाहारी भोजन का त्याग कर दिया था। प्राणनाथ जी ने उस समय जो मुगलों ने अत्याचार किया उसका वर्णन किया है अपनी वाणी में, और उसका विरोध किया है। हरिद्वार ढाए रे तपसी तीर्थ उठाए, गोवध कइयों विघन। हरिद्वार में मंदिरों को तोड़ा, तो तपस्वियों के तीर्थ स्थान को तोड़ा और गोहत्या किया। ऐसा जुलम हुआ जग में जाहिर, तो भी कमर न बांधी। लेकिन संसार में ऐसा अत्याचार हो रहा था, और जो हिंदू कहलाते हैं, हिंदू हैं, हम हिंदू राजा हैं, किसी ने हिम्मत नहीं किया। सब समझौता करके बोले आराम से बैठो और मुगलों को टैक्स देते रहो। किसी ने हिम्मत नहीं किया। प्राणनाथ जी सबको जागृत करने का प्रयास करते हैं। सभी हिंदू राजाओं को पुकार लगाते हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। छूटत है रे खड़ग क्षत्रियन सो धर्म जात हिंदुआन। क्या तुमसे तलवार भी नहीं उठा जा रही? राजा और क्षत्रिय के लिए युद्ध में मारा जाना ही सौभाग्य की बात है, वीर गति उनके लिए। और कोई भक्ति तपस्या न करें चलेगा। युद्ध में, धर्म युद्ध में वो मारे गए तो बिना किसी कर्म के उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म की रक्षा के लिए आह्वान तो किया, साथ ही साथ उनको, हिंदू राजाओं को सत्य हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की पहचान कराई कि एक परमात्मा की उपासना करना ही हिंदू धर्म का निर्देश है। मूल वैदिक ग्रंथों में यही निर्देश है। एक खाई ग्रहते कार के लिए डारें दूजी खार। जो मुसलमान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे उसका भी विरोध किया। जो हिंदू धर्म में भी अज्ञानता से युक्त बैठे हुए हैं, एक परमात्मा की पहचान है नहीं, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना भी लोगे, वहाँ पर भी वो वैसी स्थिति रहेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। केवल कलमा बोलने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। जब तक एक अल्लाह, एक परमात्मा की पहचान नहीं है और अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान नहीं है, मोहम्मद साहब की जब तक पहचान नहीं है तो फिर कैसे हो। मुसलमान का मतलब होता है कि जो एक परमात्मा पर सच्चा विश्वास लाता हो, एक अल्लाह पर ईमान लाता हो। लेकिन जिसे अल्लाह परमात्मा की ही पहचान नहीं है तो उसका विश्वास कैसे माना जाए, कैसे सिद्ध माना जाएगा। एकमात्र हिंदू राजा महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी की पुकार सुनी। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार लेकर के औरंगजेब के विरुद्ध धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं महाराजा छत्रसाल। आज भी पन्ना की धरती पर प्राणनाथ जी मंदिर है, जहाँ पर बुंदेलखंड में पन्ना जी में महाराजा छत्रसाल जी का शासन था उस समय। प्राणनाथ जी ने, कई लोग का जो आक्षेप है कि ये लोग तो जो है मांसाहार करते हैं, प्रणामी निजानंदी जो है वो मांसाहार करते हैं, ऐसा भी आक्षेप लगा देते हैं। ये सरासर गलत बात है। यदि कोई करता भी है तो उसका वो प्राणनाथ जी के वाणी के विपरीत करता है। निजानंद संप्रदाय में श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप से मांसाहार, मद्यपान और परस्त्री, चोरी करना, तंबाकू सब चीज़ मना किया है। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदाराना चोरी कब, स्पष्ट रूप से परहेज कराया है। और मुसलमानों के जो मांसाहार और मद्यपान का वाणी में स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। मांसाहारी रे न दया डरे किनसे, ऐसा हुआ हाहाकार। मांसाहारी मुस्लिम, उनके हृदय में दया नाम का जरा भी चीज़ नहीं होता है। कहे अंग तो काम क्रोध के, गोश्त खान मदपान, गोश्त खाना और शराब पीना, ऐसे मुगलों की स्थिति थी उस समय। काहे के मुसलमान जो कुरान के विपरीत, कुरान में मांस खाना या गौ मांस खाना कंपलसरी कहीं नहीं लिखा है कि जरूरी आवश्यक हो, पहली बात। और जो ऐच्छिक रूप से भी अनुमति दिया गया वो भी बात अप्रमाणित होता है। कुरान से ही मिसमैचिंग होता है, क्योंकि कुरान में लिखा है कि उस खुदा तक न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, न सुअर का मांस पहुंचता है। उस तक केवल तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। और हम देखते हैं जब हज का समय आता है, हज करने जब जाते हैं मुस्लिम भाई, उसके बाद हिंसा करना, शिकार करना,
शिकारी को शिकार का बताना, ये सब चीज़ें हराम हो जाती हैं, ये सब चीज़ें मना हो जाती हैं। तो उस समय मना है तो आज से क्यों नहीं मना हो। ऐसे अनेकों मुस्लिम भाइयों के समाज में हुए हैं, महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने मांसाहार का त्याग किया सारे जीवन भर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी जीवन भर कभी मांसाहार नहीं किया, मद्यपान कभी भी नहीं किया। तो इसमें ये केवल मुसलमानों की बात थोड़ी है, हिंदुओं में भी मांसाहार चलता, मद्यपान चलता, गौमांस हिंदुओं में भी कई खाते हैं। तो इसमें बुराई का विरोध करना है। सारे हिंदू अच्छे नहीं और सारे मुसलमान भी बुरे नहीं हैं, अच्छे बुरे सभी जगह हैं। सब में उम्मत और सब में दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। प्राणनाथ जी ने कहा कि सब में अच्छे लोग भी हैं, सबके बुरे लोग भी हैं। मोहम्मद साहब मांस खाते थे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, बिल्कुल अप्रमाणित तथ्य। जहाँ तक मैंने कुरान देखा है, मोहम्मद साहब महीनों महीनों तक एक गुफा में जाकर के बैठे रहते थे, ध्यान करते थे और अपने साथ खजूर और सत्तू पीने का पानी ले जाते थे। इसी से वो वहाँ पर गुजारा करते थे, ध्यान करते थे। तो ये बातें जो हैं अप्रमाणित और दुष्प्रचारित बातों को लेकर के निजानंद संप्रदाय में प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तंबाकू मद्यपान का सेवन नहीं करना है और मांसाहार नहीं करना। दिल्ली में जो 12 सुंदर सात का प्रसंग आता है, जब वो कोतवाल सिद्दीक फौलाद के कैद में थे, वहाँ पर जब उनसे पूछा गया आप कैसा भोजन करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे कि मांसाहारी भोजन करेंगे, उसमें 12 सुंदर सात में से 10 हिंदू थे, 2 मुसलमान सुंदर सात थे। सब ने कहा कि हम शाकाहारी भोजन करेंगे। इससे स्पष्ट है कि जो मुस्लिम भाई भी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं तो वो भी शाकाहारी भोजन करते थे। और प्राणनाथ जी ने अच्छे से कहा, दिस हिंदुओं की नीके राखियो बनाए। हिंदुओं का सात्विक स्वभाव, हिंदुओं का जो शाकाहारी व्यवहार है, सात्विक व्यवहार है, इसके लिए हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा गया। बहुदेव पूजा के कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा कि निराकार के ध्यान के कारण या पौराणिक कर्म कांड के कारण, पानी पत्थर आग की पूजा के कारण हिंदुओं को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। हिंदुओं को श्रेष्ठ कहा गया उनके शाकाहारी और सात्विक स्वभाव के कारण उनको कहा गया। आज हम देखते हैं जाति पाति उतनी छोटा बड़ा, हम अपने समाज में कैसी दीवारें बना रखे। वही दलित या छोटी जाति का हिंदू जब हिंदू में रहता तो उसका हम अपमान करते हैं, और वो जब मुसलमान बन जाता है तो उसका हम ही सम्मान से बातें करते हैं उससे। तो भी क्यों ऐसा करते हैं? ये जो पेट के लिए जो अगुवे, जो धर्म के अग्रणी लोग हैं, उनको समझना होगा कि पेट या धार्मिक जो धर्म में रोजी रोटी को नहीं देखना चाहिए। सत्य ज्ञान का प्रचार करेंगे तो परमात्मा खुश होगा, नहीं तो दुनिया को खुश करने जाओगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कलयुग के अंतिम समय में आएंगे। उसी तरह से कुरान में लिखा है कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, और ईसाइयों में लिखा है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे, यहूदियों में लिखा है कि मूसा पैगंबर दोबारा आएंगे, सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ हिंदू में जो कली कहा गया है उसी को कुरान में दज्जाल कहा गया, बाइबल में एंटी क्राइस्ट कहा। कोई शैतान के बुरा व्यक्ति को मारने की बात नहीं है। कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। यदि बुरे व्यक्ति को मारने जाएंगे तो आज धरती में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर बुराई ना हो और जिसने पाप ना किया हो। पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो। वो बुद्ध ने कलंक स्वरूप इमाम मेहदी जो भी कहा गया है, परब्रह्म अक्षरातीत, उसी को कहा गया कृष्ण दोबारा आएंगे, उसी को कहा गया कि मोहम्मद साहब दोबारा आएंगे। अनेक तरीके से उस एक महान शख्सियत परमात्मा के आने का वर्णन किया गया है। यूँ लड़के लोग जुदे हुए पर खसम ना होए दे। परमात्मा दो नहीं हो सकता, परमात्मा सबका एक है। रब आलम का ना टरे जो सिर पटके, कोई सिर कितना भी पटक लो। हिंदू सोचते हैं कि मुसलमानों को मारेगा परमात्मा, मुसलमान सोचते हैं कि अल्लाह या इमाम मेहदी जब आएंगे तो हिंदुओं को मारेंगे, ईसाइयों को मारेंगे। ईसाई सोचते हैं कि क्राइस्ट दोबारा आएंगे तो एंटी क्राइस्ट और जो भी शैतान के संतान हैं
उन सबको, दूसरे धर्म वाले हिंदू मुस्लिम सबको मारेंगे, सभी यही सोचते हैं। लेकिन किसी को मारने के लिए प्राणनाथ जी परब्रह्म नहीं आए हैं। सबके अंदर जो बुराई है, सबके अंदर जो अज्ञानता, वही शैतान है, उसी का ही नाश करने के लिए संसार में आए हैं। नासमझी के कारण आज हिंदू भी निजानंद संप्रदाय या प्राणनाथ जी की खंडनीय निंदा करते हैं। नासमझी के कारण मुसलमान भी प्राणनाथ जी को गलत समझते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, एक हिंदू लड़े मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान। दोनों लड़ते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी सभी धर्मों का एकीकरण करने आए, किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं आए। सभी धर्म ग्रंथों से एक परमात्मा, एक हक ताला, एक सुप्रीम टू द गॉड की पहचान कराकर धर्म के झगड़े दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए तारतम वाणी का एक नाम है कुलजम स्वरूप। कुलजम कहते हैं दरियाए कुलजम। एक दरिया है जिसमें दो धाराएं, दो नदियां आकर के मिलती हैं। वो दो धाराएं हैं हिंदू पक्ष और कतैब पक्ष। वैदिक पक्ष और कतैब पक्ष का ज्ञान यहाँ पर समाहित होता है, दोनों का ज्ञान। और ध्यान से देखेंगे, प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में 14 ग्रंथ हैं, जिसमें से मात्र 4 ग्रंथ हैं जिसमें कुरान और कतैब पक्ष की विवेचना की गई है। बाकी 10 ग्रंथ और दूसरे हैं जिसमें हिंदू ग्रंथों के हिसाब से विवेचना किया गया है, और उसी को जो है भाषा का अंतर समझाया गया। भाई, जिसको विष्णु भगवान कहा गया हिंदू में, कुरान में अजाजिल फरिश्ता कहा गया है। जिसको यहाँ पर ब्रह्मा जी कहा गया, कुरान में मिकाइल फरिश्ता कहा गया। जिसे शंकर भगवान कहा है, वहाँ अजराइल फरिश्ता कहा गया। जिसे ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, परमहंस कहा गया हिंदुओं में, उसी को वहाँ पर मोमिन कहा गया है। बाइबल में चूजन पर्सन कहा गया है। ब्रह्म श्रेष्ठ मोमिन कहे, रूहें लेवे वेद कतैब विगत। ब्रह्म सृष्टि मोमिन जिसे कहा गया है, वे ही वेदों का भी रहस्य और कुरान का भी रहस्य ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो मुसलमानों को समझाने के लिए या औरंगजेब को समझाने के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कुरान का जिक्र कर दिया, उर्दू शब्द कह दिया। औरंगजेब या मुसलमानों को समझाने के लिए किया, उनका भी उद्देश्य पूरा होता है इससे। लेकिन कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे भागवत हो, चाहे बाइबल हो, सभी धर्म ग्रंथों का वारिस अहल किताब ब्रह्म सृष्टि मोमिनों को कहा गया। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियाँ, क्योंकि उन ग्रंथ, सभी ग्रंथों में हमारी ही बातें लिखी है। समस्त धर्म ग्रंथों में हमारी बातें हैं, हमारे परम धाम की बातें हैं, उसी एक परमात्मा की बातें हैं। क़यामत की निशानियाँ, कलयुग के अंतिम समय की निशानियाँ, जगत के अंतिम समय के चिन्ह, सब बातें लिखी। अपने घर की इशारतें और न समझिए कोई। धर्म ग्रंथों में जो हमारी बातें लिखी हैं वो कोई दूसरा समझ सकता नहीं है। ब्रह्मात्माओं की बातें हैं तो फिर उसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों उसकी चर्चा नहीं करें। जब छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने बताया कि कुरान में हमारी ही बातें लिखी है, सो अब कहत हूँ इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहब कुरान ले आए सो सब अपनों सबब। हमारे कारण ही कुरान भी आया है, हमारे कारण ही वेद आए हैं, हमारे कारण ही शास्त्र, सभी ग्रंथ हमारे लिए आए। तो छत्रसाल जी क्या कहते हैं, छत्रसाल जी तो मुसलमान नहीं थे, तो फिर उनको कुरान की बात क्यों बताया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कुरान की या मोहम्मद साहब की या उर्दू के जो लफ्ज़ हैं वाणी में, वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं आए हैं, वो समस्त ब्रह्मात्माओं के लिए भी आए हैं। छत्रसाल जी कहते हैं, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, हमारे घर की बात जब कुरान में लिखी तो हम क्यों छिपाएं, क्यों डरें, किससे डरें। मुसलमान हमें क्या करें, मुसलमान हमारा क्या कर सकते हैं। बांधी तलवार साहसो सो तुम्हारे चाकर हो। औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध तलवार लेकर कमर कस लेते हैं कि औरंगजेब बादशाह अब कुछ नहीं कर सकता है, सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में वो बाधा डाल सकता नहीं है। वाणी में कुरान का जिक्र है, मोहम्मद साहब का जिक्र है, लेकिन जाहिरी मुसलमान या मौलवियों का प्रशंसा नहीं किया गया। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहवे पर सोने न लगस चाहिए। शिष्य के बुरे कर्मों से गुरु के ऊपर दाग नहीं लगता है। गुरु ने तो सत्य उपदेश दिया था, शिष्य यदि समझा नहीं है
तो फिर उसमें इसकी गलती। ये कहते हैं कि भाई वाणी को आखिरी कुरान कहा गया है। हाँ कहा गया, क्योंकि कुरान के गूढ़ रहस्य खोलने के कारण से प्राणनाथ जी की तारतम वाणी को आखिरी कुरान भी कहा गया है, लेकिन पांचवा वेद भी तो कहा गया है। वेदों का सारा रहस्य स्पष्ट किया गया है, इसलिए उसे पांचवा वेद भी कहते हैं। तो कुरान और वेद समस्त धर्म ग्रंथों का एकीकरण किया है प्राणनाथ जी ने। अब किसी का कहना कि भी देवचंद जी ने तो कभी कुरान का चर्चा किया नहीं, तो प्राणनाथ जी क्यों करने लग गए। देवचंद जी ने क्या कहा था, जब रई बाई खोजी बाई मुस्लिम स्त्री विधवा स्त्री थी, उसके अंदर परमधाम की रई बाई की आत्मा देखा, तो मेरा ठाकुर ने पूछा देवचंद जी से कि हे धामधनी, क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आई हैं। तो देवचंद जी ने कहा हाँ, कोई कोई आई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी आत्माएं आई हैं। उसमें भी मैंने बहुत प्रयास किया कुरान पढ़ने का, लेकिन नहीं पढ़ सका। जहरी लोगों ने मुझे कुरान पढ़ने नहीं दिया। ये काम आगे चल करके ये काम भी आपसे होगा, कुरान के रहस्य भी आपसे स्पष्ट होंगे। तो देवचंद जी के विरोधी कैसे हो गए प्राणनाथ जी। बिहारी जी जिनके अंदर कोई मात्र गादीपति थे, उन्होंने तो हिंदुत्ववाद को लेकर के आगे बढ़ना उचित समझा, लेकिन प्राणनाथ जी ने सारे जगत को मुक्ति देने के लिए आए हैं। सबके प्राणों के नाथ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हक ताला सुप्रीम ट्रूथ गॉड, सबका मालिक एक है, वो परमात्मा सारे जगत की मुक्ति के लिए आए हैं, किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं आए हैं। निजानंद संप्रदाय को वाणी में किसी जगह दीन इस्लाम भी लिखा है। दीन इस्लाम का मतलब होता है सत्य शांति का मार्ग, पर क्या लिखा है, दीन इस्लाम हकीकी सत्य शांति का मार्ग। उसमें जाहिरी जो आज मुसलमान है उसकी बात नहीं है ये, वो दीन इस्लाम, ये दीन इस्लाम हकीकी की बात है, सत्य शांति का मार्ग। उसी को निजानंद यानी कि आत्मा का अपना आनंद कारण निजानंद संप्रदाय भी कहा गया। लेकिन प्रणामी धर्म कहीं पर भी नहीं लिखा, वाणी भी तक किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं लिखा है। किसी प्राचीन मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर नहीं है, न किसी ग्रंथ में कृष्ण प्रणामी धर्म लिखा है। गुजरात में बड़ौदा में परमहंस महाराज श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी हो गए हैं। उन्होंने अपनी किताब दो नामा किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये प्रणामी परनामी ये शब्द सारे 50-60 पहले आए हैं। 50-60 पहले ये शब्द दुनिया में क्यों आए, क्योंकि इसी तरह के जो मुसलमान होने के आक्षेप लगते हैं, इससे बचने के लिए लोगों ने कृष्ण प्रणामी शब्द लगा दिया। प्रणाम करते हैं, एक परंपरा हिंदू धर्म का प्रणाम, वही परंपरा निजानंद संप्रदाय में प्रणाम करने के कारण सबने हमको हमारे संप्रदाय वालों को प्रणामी कहना शुरू कर दिया। और 50-60 साल पहले क्या हुआ कि जब कुछ इसी तरह से आक्षेप लगे थे तो सब ने कृष्ण प्रणामी धर्म कृष्ण प्रणामी मंदिर कहने लगे। लेकिन क्योंकि ये श्लोक वाणी में कहीं पर कोई चौपाई नहीं है, श्रीमद् भागवत में ऐसा श्लोक आता है, महाभारत में ऐसा श्लोक आता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, पांचों पांडव उनसे मिलने जाते हैं। उस समय भीष्म पितामह कहते हैं ये जो सामने कृष्ण खड़े हैं योगेश्वर कृष्ण की बात है। निजानंद संप्रदाय में परमात्मा की शक्ति कृष्ण जी के तन में केवल ब्रज और रास लीला में मानी गई, उसके पश्चात विष्णु भगवान का जीव माना गया है। तो वो तथ्य जो है, जो महाभारत में श्लोक कहा गया, एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधि वृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये श्लोक जो कहा गया कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये योगेश्वर कृष्ण के लिए, विष्णु स्वरूप कृष्ण के लिए कहा गया है। और वाणी में विष्णु भगवान को परमात्मा नहीं माना गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी विष्णु भगवान को परमात्मा नहीं माना गया। ऐसे एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर भगवान हमारे ब्रह्मांड में है, और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड है। संख्या चेद्र समस्ति न विश्वानम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव
अनंत ब्रह्मांड, कोई गिन नहीं सकता कितने ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर भगवान है, और सभी परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। हम देखते हैं शंकर भगवान भी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। वही तो ज्ञान पार्वती ने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हो। वो ज्ञान सुनाने गए थे अमरनाथ की गुफा में। उस ज्ञान को कहा गया अमर कथा। उस ब्रह्म ज्ञान को, किस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस ज्ञान को सुनने से मनुष्य शरीर अमर नहीं होता है, अंदर जो चेतना है वो अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेती है। हम देखते हैं ब्रह्मा जी भी चारों मुख से निरंतर चारों वेदों का गान कर रहे हैं। विष्णु भगवान भी ध्यान करते रहते हैं, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक परमात्मा की उपासना के कारण से निजानंद संप्रदाय पर सब आक्षेप करते, शंका करते हैं। फिर वाणी वितक पर भी जो संदेह करते हैं, तो समझो वो कि निजानंद संप्रदाय पर जिसे विश्वास नहीं है, प्राणनाथ जी पर विश्वास नहीं है, वो ही इस तरह के आक्षेप लगा सकते हैं। हर तथ्य पर संशय करते हैं कि भाई इतिहास में तो नहीं लिखा है कि हरिद्वार में कोई कुंभ मेला हुआ था या कुंभ मेला में प्राणनाथ जी गए थे, वहाँ सबने उनको बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वीकार किया था। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेला में प्राणनाथ जी समस्त धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ करते हैं, सत्य एक परमात्मा की पहचान कराते हैं, समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से सत्य की पहचान कराते हैं। सभी ने वहाँ पर स्वीकार किया जरूर था, लेकिन किसी भी पंडित विद्वान आचार्य ने इस बात को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उनका जो ऐश्वर्य है, पद प्रतिष्ठा है, वो चला जाता है। इसलिए जाहिरी रूप से सबने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद किसी ने प्रचार नहीं किया, इसलिए इतिहास ग्रंथों में नहीं आ पाया। लेकिन याद रखिए, वितक साहब ग्रंथ जो निजानंद संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है, दूसरे नंबर का ग्रंथ है, वितक साहब में 350 साल पहले वो लिखा गया, वो भी एक इतिहास है। वितक साहब ग्रंथ में जो बात लिखी गई है 350 साल पहले लिखी गई है। 350 साल पहले जो घटनाएं हुई थी उसकी बातें लिखी गई है, तो वो वितक साहब भी एक प्रमाणित इतिहास है। बाकी तो इतिहासकार जो भी हैं, अनेकों इतिहासकारों ने लिखा है। अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़मानों में उन लोगों ने सबने पक्षपात किया, सत्य तथ्य को समाज में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। ये सभी विद्वान अच्छी तरीके से जानते हैं। और वाणी में कोई कहता है कि वेद का खंडन किया है, कुरान की महिमा गाया है, ऐसा भी नहीं है। वेद को कोहड़ा कहा गया है क्योंकि कोहड़ा का मतलब होता है धुंध, सामने कुछ रखा तो है लेकिन दिखाई देता नहीं है। वेद को कोहड़ा इसलिए कहा गया कि वेदों में परमात्मा का वर्णन तो किया है, लेकिन वो किसी को समझ में आता नहीं है। उसकी तारतम्य ज्ञान के बिना कोई उस बात को समझ पाता नहीं है। इसलिए, और संस्कृत की निंदा इसलिए वाणी में की गई कि संस्कृत के आड़ में सामान्य जनमानस को भ्रमित किया जाता है। संस्कृत और व्याकरण की आड़ में गलत अर्थ लगा करके सबको भ्रमित किया जाता है, गलत रास्ते में उन्मुख किया जाता है। उस तरह से तो अरबी भाषा का भी लिखा है, वाणी में लिखा, जो देखत हैं जेर ज़बर तिनको खुदा की नहीं खबर। जेर ज़बर अरबी भाषा का व्याकरण है, अरबी की मात्राएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भाषा आम जनता, आम पब्लिक नहीं जानती है, तो दूसरा तो आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, सबको सुगम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। प्राणनाथ जी ने वाणी हिंदुस्तानी भाषा में कहा है ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। श्री प्राणनाथ जी का उद्देश्य किसी एक धर्म को बढ़ाने या किसी दूसरे धर्म की निंदा करने का नहीं है। यदि हम एक दृष्टि से देखें तो हम ही हिंदू हैं, हम ही मुसलमान हैं, हम ही ईसाई हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो हम ना हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम ईसाई। क्योंकि वाणी में कुरान के रहस्य स्पष्ट किए गए हैं, वेदों के भी रहस्य स्पष्ट किए गए हैं, बाइबल के भी रहस्य स्पष्ट किए गए हैं। इसलिए हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी हैं। लेकिन जाहिरी हिंदुओं को देखेंगे तो हम जाहिरी हिंदुओं के समान हम हिंदू नहीं हैं, जाहिरी मुसलमानों के समान हम मुसलमान नहीं हैं, जाहिरी ईसाइयों के समान हम ईसाई भी नहीं हैं। प्राणनाथ जी जो सबके प्राणों के नाथ अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद है, वो सारे संसार में अखंड, सबको अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं। संसार में
द्वेष नफरत को समाप्त करके शांति स्थापित करने आए हैं, समस्त धर्मों का एकीकरण करने आए हैं। इसको आप एक आत्म धर्म या विश्व धर्म के रूप में समझ सकते हैं। निजानंद जो ज्ञान है ये समस्त धर्म संप्रदाय की परिधि से परे है और सारे जगत के कल्याण के लिए ये ज्ञान आया है। ये ज्ञान हिंदू पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमारे हिंदू की ही बातें हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमारी ही बातें हैं, ईसाई पढ़ते तो उनको लगता है कि हमारी ही बातें हैं। अपने अपने में समझे सब जुदा ना रहे कोई अलग नहीं रहेगा। सारे दुनिया वाले एक प्राणनाथ जी अक्षरातीत परमात्मा के चरणों में आएंगे। छोड़ गुमान सब मिलसी ये जो देखत हो जहान। सभी अपना अपना अहंकार छोड़ करके प्राणनाथ अक्षरातीत हक ताला सुप्रीम ट्रूथ गॉड के चरणों में आएंगे। जो बोलते थे शब्द अल्लाह ताला बोलते थे लेकिन जानते नहीं थे, परमात्मा बोलते थे लेकिन जानते नहीं थे, सुप्रीम ट्रूथ गॉड बोलते थे लेकिन जानते नहीं थे। अब वो सब एक प्राणनाथ अक्षरातीत की पहचान कर लेंगे। प्राणनाथ जी ये निजानंद संप्रदाय और ये तारतम्य ज्ञान समस्त जगत के कल्याण के लिए आया है। इसमें ये बिना समझे जो आक्षेप लगाते हैं कि ये मुस्लिम धर्म है कि हिंदू धर्म है कि ईसाई धर्म है, इस तरह की बातें ना समझी और अज्ञानता की निशानी है। एक बार श्री प्राणनाथ जी की वाणी को जो पढ़ेगा समझेगा उसके हृदय में तुरंत शांति स्थापित हो जाएगी, हृदय से सारा ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा, एक प्राणनाथ अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी, सारे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, सारी दुनिया एक प्राणनाथ अक्षरातीत के चरणों में आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।